नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग की। हमास के इजरायल पर किए हमले में अब तक हजारों इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देश हमास की इस करतूत पर काफी आपत्ति जता रहे हैं। इसी को लेकर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने रामघाट पर दीपदान कर मां गंगा से मृतक इजरायली नागरिकों की आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आतंकी संगठन हमास इजरायल के बच्चों और महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर रहा है, जिसे लेकर दुनिया भर में हमास की इस करतूत की कड़ी निंदा की जा रही है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने भी मां गंगा में दीपदान कर मृतक इजरायली नागरिकों की आत्म शांति की कामना की है। जिस प्रकार से हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल की मानवता पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण करते हुए वहां के बच्चों की गर्दनें काट दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया, वहां के पुरुषों के साथ अमान्य कृत्य करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना है और जिसकी कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवती गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि इजराइल को शक्ति प्रदान करें और इजराइल ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करे। और जो व्यक्ति मरे हैं, जो वहाँ के लोग हजारों की संख्या में 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ मर चुके हैं, उनकी आत्माओं की शांति मिले, उनको मोक्ष प्रदान करे, ऐसी काम। बुलेटिन में अब बात सनातन को लेकर के हो रही बयानबाजी की भी कर लेते हैं। दरअसल प्राचीन भारतीय संस्कृति पर लगातार हो रहे हमलों के विरोध में आगामी 2 से 5 नवंबर तक देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में बड़ी संख्या में साधु संत विद्वान जुटने जा रहे हैं। हाल ही में विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके विरोध में साधु संत संस्कृति संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। आगामी 2 से 5 नवंबर को यूपी के वाराणसी में संस्कृति संसद की जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा से जुड़े पदाधिकारी संस्कृति संसद का आयोजन करेंगे। संस्कृति संसद में देश के सभी मठ, मंदिर और धार्मिक संस्थाओं के साधु संतों को बुलाया गया है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने जानकारी दी कि सनातन धर्म के अपमान को संत समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वाराणसी में होने वाली संस्कृति संसद में ऐसे करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। आप कल्पना करिए, 495 वर्षों के संघर्ष में आपकी मीडिया ने एक खबर छापी थी कि अयोध्या के बगल में बाबू के पुरवा 101 गांव के राजपूतों ने 492 वर्ष राजपूत लड़के मर गए थे, उनके बच्चे थे। माताओं ने शपथ दिला दी कि जब तक राम जन्मभूमि स्वतंत्र नहीं होती तब तक तुम अपने सर पर पगड़ी नहीं रखोगे, पैर में जूता नहीं पहनोगे। 9 नवंबर 2019 और 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा मंदिर तोड़ा गया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से हमें प्राप्त हुआ। इसके बीच में 492 वर्ष बीते। भारत का जो सनातन धर्म है उसकी संस्कृति के ऊपर आघात का प्रयास किया गया। उसको रोकने के लिए संतों का एक मीटिंग बुलाया गया, जिसमें दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम के सभी बड़े धर्माचार्यों का एक सम्मेलन होगा। उसमें विचार मंथन होगा। जिन जिन के प्रभाव क्षेत्र में जो राजनेता हैं वो उनको पहले जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है उसके अनुसार ज्ञान की भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रयास हमने किया है। जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि ये बार बार सनातन पर हमला करने की चेष्टा, संविधान की शपथ देने के बाद अगर कोई मंत्री ऐसा करता है तो उसको रोकने का संविधान के अनुसार कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। तो समाज में जो भी लोग उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या है वो विकासनगर का उप जिला चिकित्सालय बखूबी बयां कर रहा है। दरअसल विकासनगर के उप जिला चिकित्सालय में मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके हिसाब से अस्पताल में स्टाफ और संसाधनों का अभाव बना हुआ है। अस्पताल का हाल यह है कि एक ही चैम्बर में 2 से 3 डॉक्टर एक साथ मरीज को देख रहे हैं। जगह की कमी के चलते डॉक्टरों के कक्ष के बाहर मरीजों को खड़े खड़े अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता है। यहां तक कि स्टाफ की लापरवाही कई बार देखने को मिलती है।
अस्पताल में 3 वार्डों में 30 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें से 14 बेड डेंगू मरीजों के लिए रखे गए हैं। कई बार मरीजों को बेड उपलब्ध न होने के चलते रेफर करना पड़ता है। अस्पताल में जगह की कमी के चलते आईसीयू, डायलिसिस मशीन, जनरल वार्ड में सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते अस्पताल में ब्लड बैंक भी अभी तक नहीं खुल पाया है। हालांकि चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विजय के द्वारा बताया गया है कि जल्द ही ब्लड बैंक भी खुल जाएगा। में बहुत बड़े क्षेत्र से मरीज आते हैं, सिर्फ विकासनगर ब्लॉक ही नहीं है, इसमें कालसी, चक्रौता, सहसपुर क्षेत्र के भी आते हैं और इवन नदी पार हिमाचल के भी मरीज यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ रोज़ 500-600 की तो ओपीडी हो जाती है और हमारे यहाँ कुल 30 बेड हैं जो लगभग पिछले 2-3 महीने से भरे चल रहे हैं। उसमें से 14 बेड हमने डेंगू के लिए रिजर्व किए हैं, वो भी लगभग पूरे भरे हुए हैं और बहुत सारे मरीजों को हम भर्ती उस वजह से नहीं कर पाते और उन्हें संदर्भित करना पड़ता है आगे भेजने के लिए। और कर्मचारियों की संख्या भी हमारे यहाँ काफ़ी कम है। जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे काम है, जो सृजित पद हैं उसके अनुपात में भी कर्मचारी कम हैं, उनमें भी कई पद खाली हैं। और अभी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में इन दिनों जंगली जानवर बखूबी देखे जा रहे हैं, खूब देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। ताजा मामला हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 का है, जहां सुबह जंगली हाथियों का एक झुंड टहलते हुए नजर आया, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। वहीं इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए हरिद्वार के रेंजर डीपी नोडियाल ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि जंगल से निकलकर हाथियों का एक झुंड भेल सेक्टर 1 की सड़कों पर देखा गया है, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर कड़ी मेहनत के बाद हाथियों को जंगल में भेज दिया है। हाँ बिल्कुल, आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि कुछ हाथी मध्य मार्ग क्रॉस करके पीछे वर्कर हॉस्टल के पीछे रुके हुए हैं। इनकी टोटल स्ट्रेंथ 8 थी। तो उसके बाद जैसे सूचना आई तो हमने पूरा अपना डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किया। राजा जी की टीम थी, हरिद्वार वन प्रभाग की थी। रात को ये हाथी आए और उसके बाद ये वहीं रुक गए थे। तो इनको प्रॉपर सबसे बड़ा था कि पूरा मध्य मार्ग में ट्रैफिक था, पूरे स्कूल खुले हुए थे, सारे बच्चे बाहर घूम रहे थे, लोग बाहर घूम रहे थे। तो पहले हमने एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया, पुलिस के साथ टाई अप किया, सारे ट्रैफिक को हमने रोका, सब रोडों में जो भी ट्रैफिक चल रहा था। उसके बाद स्वयं स्कूलों में जाकर हम लोगों ने बच्चों को अंदर किया, लोगों को घर के अंदर किया और उसके बाद वर्कर हॉस्टल के पीछे से सुरक्षित हाथियों को हमने जंगल की तरफ खदेड़ दिया था। क्योंकि बच्चे भी थे, हाथियों के बच्चे भी साथ में थे हाथियों को, तो कितना खतरनाक हो सकता था अगर ये इस क्षेत्र में रहते तो। हाँ बिल्कुल, ये हर्ट जो है इसमें बच्चे भी हैं और ये पहले भी होता था। यहाँ पे अधिकतर जो हाथी आते हैं वो बच्चे वाले ही आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एक पहले भी जब लास्ट टाइम इस तरह की हैपनिंग हुई थी, हाथियों का जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट था, तो वहाँ पे जो वेस्टेज का जो इनका वो है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है BHL के अंदर। बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की भी कर लेते हैं। दरअसल रानीखेत में नागा और कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास में अब एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ चुका है। रानीखेत के सोमनाथ मैदान में थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने 3 नागा रेजिमेंट को राष्ट्रपति ध्वज रंग प्रदान कर प्रेजेंटेशन परेड का जायजा लिया। ये समारोह कुमाऊं और नागा रेजिमेंटल सेंटर मुख्यालय के ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड पर आयोजित किया गया, जहां थल सेनाध्यक्ष ने 3 नागा रेजिमेंट के कमांडर को ध्वज निशान भेंट किया। इस दौरान थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है, इसके लिए सभी को बधाई। बता दें कि राष्ट्रपति ध्वज रंग असाधारण सेवा के लिए किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अब बात चक्राता की, जहां SDM के ट्रांसफर का विरोध हो रहा है। व्यापार मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। तो SDM चक्राता युक्ता मिश्रा के ट्रांसफर के विरोध में व्यापार मंडल चक्राता ने मुख्यमंत्री के नाम तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि व्यापार मंडल चक्राता और स्थानीय ग्रामीणों ने SDM चक्राता के ट्रांसफर के विरोध में ये ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री धामी के नाम पर यह ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान व्यापार मंडल ने कहा कि निवर्तमान उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा का कार्यकाल काफी अच्छा रहा और वे बेहद ईमानदार कर्मठ अधिकारी हैं। वे अपने कार्य के प्रति बेहद सजग ईमानदार हैं, जिसके चलते तयूनी, चक्राता, कालसी तीनों तहसीलों में बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिला। समय समय पर उनके द्वारा सरकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया जाता रहा, जिससे दूरस्थ क्षेत्र में भी कर्मचारी रहने लगे और तीनों तहसीलों में कर्मचारी उपलब्ध होने से सभी के काम आसानी से होने लगे। लेकिन दैवीय आपदा में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं जांच करना कुछ लोगों को रास नहीं आया। जो
उप जिलाधिकारी ने खुद जांच की थी, उसको लेकर के लोगों में नाराजगी देखने को मिली, जिसको लेकर उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर अब ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसील प्रशासन को सौंपा गया है। मैं अनिल चांदना, नामित सदस्य छावनी परिषद चक्राता एवं उपाध्यक्ष व्यापार मंडल चक्राता। आज जो हमने ज्ञापन दिया, कल रात को एक सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ समय से जो एसडीएम साहिबा थी युक्ता मिश्रा जी, उनका ट्रांसफर हो गया। हमारा थोड़ा सा ये है कि भाई आने वाला कोई भी अधिकारी होगा, वो मजिस्ट्रेट होगा, एसडीएम ही होगा, उनका विरोध नहीं है हमें कोई, ये प्रक्रिया है शासन प्रशासन की। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से एसडीएम साहिबा जो युक्ता मिश्रा जी थी, उनका काम करने का तरीका था, एक आम आदमी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। मामला ये है कि एक बड़ा दुखद विषय है कि इतनी ईमानदार अधिकारी जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं पटरी पर ला दी थी, जो जौनसार बाबू की व्यवस्था है सारी गड़बड़ा रखी थी, और पटरी पर लाते हुए जब ये सामान्य हो गई थी तो अचानक इनका जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो भी एसडीएम साहब यहाँ चमोली के तलवाड़ी में 15 अक्टूबर को बहुउद्देशीय विधिक और जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर के सफल संचालन को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली से मिली जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की अध्यक्षता राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी थराली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही वृहद स्वास्थ्य कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। कर रहे हैं, अपनी शिरकत देंगे और उन्हीं की के तत्वाधान में ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बहुउद्देशीय साक्षरता व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस शिविर में हमारे साथ कम से कम नहीं तो 25 से 30 विभाग सम्मिलित होंगे, जो वहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं, साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी लाभार्थी होंगे उनको लाभ दिया जाएगा। हमारे जो कृत्रिम है या डीडीआरसी के तहत जितने भी लोग हैं जिनको उस दिन हम लाभ दे सकते हैं उनको लाभ दिया जाएगा। व्हील चेयर है, जैसे बैसाखी हैं, हमारे वहाँ पर एक आई स्पेशलिस्ट आएंगे तो वहाँ पर आँखों का परीक्षण भी होगा, साथ ही साथ उनको चश्मे वगैरह भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। हमारे डॉक्टर्स की भी लगभग 10+ डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम वहाँ जाएंगी। उन्होंने हमसे 13 स्टॉल्स का जैसे आवेदन किया था, बट हमने कहा है कि जनरल दे दिया जाएगा जहाँ पर इतने विशेषज्ञ वहाँ उपस्थित रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जनमानस को लाभ पहुँचाने के लिए। जिनकी जितनी भी जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे वो विधिक संबंधी हैं या विभागों संबंधी, वो सभी उस दिन वहाँ कवर की जाएंगी और कुछ ऐसे प्रस्ताव जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही। बुलेटिन में बात उधम सिंह नगर की भी कर लेते हैं, जहां नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर रेप के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को बदमाश निशाने पर ले रहे हैं, उनको बहलाने में उन्हें आसानी से सफलता भी मिल जाती है। हालिया मामले ने सबको चौंकाया है। मामला जिले के दिनेशपुर का है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बच्ची को घर से भगा लेकर बदमाश ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा रजिस्टर कर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। ये लगभग 1.5 महीने पहले की बात है। ये वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि मेरी नाबालिग बच्ची को भगा के कोई ले गया है, तो इस तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। फिर जब विवेचना चली तो उसमें सभी पहलुओं पर जांच हुई, तो उसके बाद उसमें धारा 363 की बढ़ोतरी की गई और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए। इससे पूर्व भी हमारे द्वारा चंडीगढ़ में ढूंढ खोज की गई थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसमें आदेश दिया गया था और एक टीम गठित करी गई थी कि इस बालिका की तुरंत। विकासनगर के डाक पत्थर में रामकथा की खूब धूम देखने को मिली। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रामकथा का आयोजन किया गया था। रामकथा का भव्य वर्णन अतुल कृष्ण महाराज जी के द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम रामकथा ज्ञान यज्ञ समिति विकासनगर ने पिछले सालों की तरह इस साल भी किया था। राम वनवास से संबंधित कथा वाचक अतुल कृष्ण महाराज जी के द्वारा भक्तों को सुनाई गई। वहीं रामकथा में हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।